जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं चंदन और सीखना होगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 2 के साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोगों के चारों तरफ, हम लोगों के अराउंड डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। प्लांट्स मेक अर्थ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। प्लांट्स जो है हमारे धरती को सुंदर और कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा बनाता है, जिसे देख सकते हैं यहाँ आप कितने अच्छे और सुंदर लग रहा है। तो प्लांट्स जो है धरती को सुंदर और रंगीन बनाता है और प्लांट्स हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं, चलिए इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी इन साइज एंड शेप। प्लांट्स जो होता है शेप और साइज में यानी कि आकार और आकृति में बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसी शेप और साइज के आधार पर प्लांट्स को कुछ डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हर्ब्स। हर्ब्स किसे कहते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। वो छोटा प्लांट जिसे यानी कि जिसका तना बहुत मुलायम होता है और पतला होता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें हम लोग कोरिएंडर, मुस्टार्ड, व्हीट, मेज, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिसका स्टेम यदि आप लोग टच करेंगे तो वो आपको बहुत ही सॉफ्ट महसूस होगा और बहुत ही थिन होता है यानी कि पतला होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रीपर्स। क्रीपर्स किसको कहते हैं? द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड जनरली हैव बिग फ्रूट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स जो जनरली क्या होता है ज़मीन पर ग्रो करता है यानी कि ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और जनरली इसके पास बिग फ्रूट्स यानी कि बड़े बड़े फल होते हैं। ऐसा नहीं जो सब में, कुछ में छोटा भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें बड़े बड़े फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स का मतलब ही होता है रेंगने वाला। तो ये ज़मीन पर बढ़ता है, इसलिए इसे हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो इन सब को देखिए, ये ज़मीन पर ग्रो कर रहा है और जनरली बिग फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। चलिए अगले टाइप्स पर बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स। द प्लांट्स दैट हैव वेरी वीक स्टेम एंड नीड ए सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स जो क्या होता है कि एकदम वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकता है, खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होता है अपवर्ड की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। वो खुद से स्टैंड नहीं कर सकता है, इसलिए उसे हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखें, ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की लता, पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, मनी प्लांट्स। तो आप लोग इसे देखें, यहाँ इसे कुछ सपोर्ट का ज़रूरत पड़ा है अपवर्ड की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। पी प्लांट्स को भी देख सकते हैं, मनी प्लांट्स को देखिए, वॉल की सहारा लेना पड़ा अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग क्लाइंबर्स समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रब्स। श्रब्स किसको कहते हैं? आप लोग ध्यान देंगे। बसी प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम
which spreading from the ground are called shrubs। ऐसे प्लांट्स जो क्या होता है जिसमें वुडी स्टेम होता है। वुडी स्टेम कहने का मतलब ये हुआ कि ये मतलब लकड़ी जैसा दिखेगा और क्या होता है ये जनरली ग्राउंड से ही स्प्रेडिंग यानी कि फैलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ कोई ट्री हुआ तो वो क्या होता है यहाँ आकर स्प्रेडिंग होना शुरू होता है, लेकिन ये सर्ब्स जो होता है वो क्या होता है ग्राउंड से ही स्प्रेडिंग होना शुरू हो जाता है, झाड़ियाँ बनना शुरू हो जाता है। तो बसी प्लांट्स कहने का मतलब झाड़ीदार पौधा, उसमें वुडी स्टेम होता है और वो ग्राउंड से ही स्प्रेडिंग यानी कि फैलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग सर्ब्स कहते हैं। सर्ब्स में जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसे हम लोग सर्ब्स कहते हैं। तो आप लोग इसका फीचर भी पढ़ चुके हैं अभी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर्ब्स क्या होता है। बसी प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम विच स्प्रेडिंग फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड सर्ब्स। चलिए अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला है ट्री। ट्री किसे कहते हैं? टॉल एंड थिक प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। जो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं और मोटे होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ ए ट्री आर कॉल्ड ट्रंक। आप लोग किसी ट्री को देखिएगा, उसमें क्या होता है एकदम मोटे मोटे तना होते हैं, उसका तना एकदम मोटा होता है और बहुत ही मजबूत होता है, तो उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जो एलिफेंट का नोज होता है, लॉन्ग नोज, उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं या फिर सूंड कहते हैं। यहाँ ट्री में भी जो स्ट्रॉन्ग एंड क्या होता है थिक स्टेम होता है उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। तो ट्री का एग्जाम्पल यदि पूछे तो नीम हो गया, पीपल हो गया, बनियान हो गया, शीशम हो गया, तो ये सब ट्री का कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ एक बात और क्या होता है सर्ब्स में थिक स्टेम और डीप रूट होता है। इसका जो रूट होता है वो बहुत ही गहरा होता है और इसका स्टेम थिक होता है। थिक मतलब ज़्यादा थिक नहीं होता है, लेकिन उन सब प्लांट्स के तुलना में ये थिक होता है। हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स के तुलना में ये थोड़ा थिक होता है और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भी होता है, लेकिन ट्री से वीक होता है। तो आशा करते हैं आप सर्ब्स भी समझ गए होंगे, ट्री भी समझ गए होंगे। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रूट्स हो गया, ये फ्रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर है, लीफ। तो कहने का मतलब एक से अधिक पार्ट्स होता है प्लांट्स में, जिसका स्टडी हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहला है रूट्स। रूट्स क्या होता है? रूट्स ऑफन ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये क्या होता है? जनरली ये ग्राउंड के नीचे ही ग्रो करता है। हाँ, कुछ रूट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, उसे हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं। अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी अंडरग्राउंड रूट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। रूट जनरली ग्राउंड के नीचे ही ग्रो करता है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स सोइल से एब्जॉर्ब करता है और उसे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में सेंड करता है, भेजता है, ताकि प्लांट्स उससे अपना फूड तैयार कर सके, भोजन बना सके। अगला पार्ट्स है स्टेम। स्टेम कहने का मतलब स्टेम इज मेन बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड यूजुअली ग्रो अबव द ग्राउंड्स। स्टेम जो होता है प्लांट्स का मेन बॉडी होता है और वो यूजुअली ग्राउंड के अबव ग्रो करता है,
कुछ रूट्स ऐसे कुछ स्टेम ऐसे भी हैं जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है, अंडर द ग्राउंड। वो कुछ पोटैटो, स्वीट पोटैटो वगैरह है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी ध्यान दीजिए। और स्टेम का काम क्या है? इट कैरी फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है, जब प्लांट्स में भोजन फूड तैयार हो जाता है तो उसे डिफरेंट पार्ट में कैरी करता है, ढोकर पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट्स में। अगला है लीव्स। दीज आर ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट्स। ये एक प्लांट्स का ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है। वैसे तो लीव्स कई कलर्स के होते हैं, लेकिन यूजुअली ये ग्रीन कलर्स का होता है। और लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। लीव्स जो है भोजन तैयार करता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसका किसका उपयोग करके? एयर का, वाटर का और सनलाइट का। इसका उपयोग करके फूड तैयार करता है। और ये स्टेम जो होता है वो डिफरेंट पार्ट में उसे सेंड करता है। ये क्या करता है? लीव्स जो है फूड तैयार करता है प्लांट्स के लिए, इसलिए इसे किचन ऑफ प्लांट्स या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। क्या? किचन ऑफ द प्लांट्स या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। अगला है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? दिज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यानी कि सुंदर भाग होता है, दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। दिज मेक सीड्स एंड फ्रूट्स। और यहीं पर सीड्स और फ्रूट्स बनता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है प्लांट्स का। अगला फ्रूट्स। चलिए फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं। These are fleshy part of plants and grow from flower। ये क्या होता है? फ्लैशी यानी कि मांसल भाग होता है और ये फ्लावर से ग्रो करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि फ्लावर से फ्रूट एंड सीड ग्रो करता है, तो वही बात यहाँ है कि ये फ्रूट जो होता है वो फ्लावर से ग्रो करता है। Some fruits contain only one seed while some contains many seeds। यहाँ फ्रूट्स होना चाहिए था। तो क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो केवल एक सीड उसमें होता है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें मैनी सीड्स होते हैं। जैसे कि आप लोग मैंगो खाए होंगे तो पता होगा एक सीड ही होता है। पपाया खाए होंगे तो उसमें मैनी सीड्स होता है। ऐसे ही ढेर सारा है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। लीची, ब्लैकबेरी इटीसी हैव ओनली वन सीड। लीची और ब्लैकबेरी के पास केवल एक सीड होता है, लेकिन पपाया, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजाल इन सब में जो है बहुत सीड्स होते हैं। चलिए अब हम लोग सीड्स के बारे में चर्चा किए तो उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है सीड्स? The new plants grow from the seeds when it gets air, water and sunlight and soil। ये क्या होता है? सीड से ही न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। कब? जब उसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल ये सब मिलता है तो वो ग्रो करने लगता है। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, एक सीड ग्राउंड में दिया गया है, उससे ये सीडलिंग निकला और धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। अब चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में पहले टाइप का क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक सही है, आपको उसे टिक आउट करना है। वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। बहुत बड़े और लंबे प्लांट्स क्या कहलाता है? तो वो ट्री कहलाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वाटरमेलन इज ए डैश। वाटरमेलन क्या है? क्लाइंबर, क्रीपर या सर्ब्स? तो क्रीपर होता है वो। तीसरा क्वेश्चन है, डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो वो भी क्रीपर होगा।
चौथा क्वेश्चन है डैश आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स। तो वो लीव्स जो है किचन ऑफ द प्लांट्स या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहलाता है। अगले टाइप का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ कुछ वर्ड दिया गया है, इसकी सहायता से आप लोगों को खाली जगह को भरना है। चलिए, रोज इज ए डैश। रोज क्या है? तो रोज जो है सर्ब्स है। ट्री हैव लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग डैश। तो वो स्टेम होगा। थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट डैश लाइव फॉर सेवरल ईयर्स। तो वो ट्री होगा। फोर्थ क्वेश्चन है डैश ग्रो अंडर द सॉइल। रूट्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश मैक फूड फॉर द प्लांट्स। तो वो लीव्स होगा। टाइप सी का क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। इनमें कुछ सेंटेंस ट्रू है, कुछ फॉल्स है, वही आपको बताना है। रूट्स इज द लोअर पार्ट ऑफ प्लांट। ये ट्रू है। सर्व्स नॉर्मली लाइव फॉर वन सीजन इन ए ईयर। ये फॉल्स है। मिंट इज ए क्लाइंबर। ये भी फॉल्स है। ट्री लाइव फॉर ए स्मॉल टाइम। ये भी फॉल्स है। क्रीपर नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। ये भी फॉल्स है। पंपकिन इज ए क्लाइंबर। ये ट्रू है। आप लोग चैप्टर को यदि सही तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये सारा चीज़ पता होगा। अगला डी टाइप का क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर देना है। ये अभी अभी जो चैप्टर पढ़ा है उसी में से सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।